हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी को निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। एंड जो प्रीवियस डे बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है और जो स्टॉक दिए थे भाई क्या मजा आया आज। जो स्टॉक दिए थे स्टॉक में पैसा बना या नहीं बना? बना, ठीक है। आज का जैकपॉट कोफोर्ज जो कि एक लेवल ब्रेक किया था, अब बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो कोफोर्ज आज का जैकपॉट प्रीवियस डे भी 8% अप, आज भी कोफोर्ज नहीं, प्रीवियस डे 11% अप था, आज कोफोर्ज 8% अप। तो भाई आज की शाम कोफोर्ज के नाम बहुत जबरदस्त पैसा बना। 80 वाला प्रीमियम 4,500 चला गया था ऑप्शन का। तो आज कोफोर्ज में एंड 2-3 स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीवीस लैब, हीरो मोटोकॉर्प, इस समय बहुत बहुत जबरदस्त पैसा हम लोग बनाए, हमारे स्टूडेंट भी बनाए हमारे क्लाइंट भी बनाए, ठीक है। अब कल कौन सा स्टॉक भागेगा, कल कौन सा स्टॉक जैकपॉट बनेगा वो देखेंगे एंड साथ ही साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को टच करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, कल है फ्राइडे, ठीक है। कल है फ्राइडे, तो कल बैंक निफ्टी तो फ्लैट ओपन होगा, एकदम कंफर्म है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा। बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, ट्रेडिंग नो, वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, तो फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। अब यहां समझिए कैसे ट्रेड करेंगे। आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिए, ये हैमर का हाई के ऊपर निकला, ट्रेड लिए, जैकपॉट बना। फिर एक यहां से जब यहां से बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन मिला, फिर ट्रेड लिए, पुट साइड जैकपॉट बना। निफ्टी का दिए थे आज जीरो टू हीरो हम 8 रुपए के प्रीमियम में, 8 वाला चला गया 43, 8 रुपए वाला प्रीमियम 43 रुपया चला गया, जीरो टू हीरो जैकपॉट बना भाई निफ्टी में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को सामने ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखता होगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग अब एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, आप समझ लीजिए भाई। कल आप लोग के सामने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, क्या हवा में ड्रॉ किए थे? अंदाजी ड्रॉ कर दिया, कोई आंखें वो बता दिया? सपना में आया था क्या ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो? यहाँ पे नहीं ना, सीखिए, मेहनत किए, प्रैक्टिस किए, तब तो ट्रेंड लाइन आया मेरे पास, तब तो हम ड्रॉ कर पाए। तो वही ट्रेंड लाइन पे पहले भी सपोर्ट था, ठीक है। और आज भी आकर रुका, मार्केट तो गिरा रेड कैंडल गनगना के, लेकिन कहां पे आकर रुका? इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर रुक गया। समझ में आ रहा है? ये सब मेहनत से आएगा, ठीक है। तो यही सपोर्ट के बाद बैंक निफ्टी रुक गया। तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ता है, समझने की कोशिश कीजिए, अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कीजिए, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के नीचे प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड को मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। क्यों भाई? एक तुरंत में 44,000 है, देख रहे हैं, तुरंत में 44,000 है। 44,000 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। यहां पे हैमर बना मार्केट ऊपर, तो हम तो ट्रैप कर जाएंगे। लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन भी टूटा, हम ट्रेड किए। अरे भाई ट्रेंड लाइन टूटा, साइकोलॉजिकल नंबर भी तो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तो है, उसको टूटने दीजिए ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट टूटता है तो वेट कीजिएगा, 44,000 के नीचे जब क्लोज करेगा, 44,000 के नीचे जब रेड कैंडल, 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जब रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,700, ये वाला सपोर्ट जहां बार बार सपोर्ट लिया, ठीक है, 43,700। और जब बैंक निफ्टी 43,700 भी ब्रेक कर देगा, 43,700 यानी 43,700 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो सेकेंड टारगेट आपका होगा 43,500, 43,400, 43,500, 43,400, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 44,000 के नीचे, उससे पहले एकदम भी नहीं ट्रेड कीजिएगा। जब तक 44,000 टूटेगा नहीं, तब तक पुट साइड पोजीशन बनाएंगे नहीं, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी को 44,000 के नीचे ही ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटेगा, वेट कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा, सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिएगा 44,000 के पास। जब उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 43,700 का रखिएगा। जब 43,700 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट 43,500 एंड 43,400 रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये रहा नीचे की बात। और मान लीजिए अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेन लाइन पे नहीं टूटा, ठीक है, और ट्रेन लाइन टूट भी गया, तो 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चाहे यहां पे बुलिश हैमर बने, चाहे यहां पे बुलिश हैमर बने। अगर कल बैंक निफ्टी
अपने ट्रेंड लाइन पे बुलिश हैमर बनाता है, या 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास बुलिश हैमर बनाता है, जैसे ही बुलिश हैमर बनेगा, बुलिश हैमर का हाई पे ट्रेड, बुलिश हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, ट्रेंड लाइन पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट एक ही टारगेट रखिएगा, ये रेजिस्टेंस जहां बार बार छू के गिर रहा था, ठीक है, 44,400 का। क्लियर? अगर बैंक निफ्टी कल हैमर सपोर्ट के पास, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है येलो वाला, वहां पे हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 44,400, जहां से 3 बार आज मार्केट रिजेक्शन लिया और गिरा। ठीक है, और 44,000 के पास आता है, 44,000 के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 44,400। क्लियर? कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है, 400-500 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, बोथ साइड ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन कंडीशन मैच करेगा तभी, अदरवाइज नहीं। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। ये लीजिए निफ्टी का 0 टू हीरो यहां पे दिए थे भाई, यहां पे जैसे ही 19,700 ऊपर निकला, 0 टू हीरो जैकपॉट बन गया था, यहां से नॉन स्टॉप रैली, 8 वाला प्रीमियम 40-45 चला गया था, मजा आ गया था भाई। उसके बाद देखिए गिर गया, है ना, आज भी थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी में हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो निफ्टी में न्यू पोजीशन हम लोग का बनेगा कहां पे पता है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट, देखिए आज मार्केट यहीं से गिर गया, एक ही कैंडल, ₹2 वाला प्रीमियम ₹55 हो गया पुट साइड, ये पोजीशन हम बनाए थे पी साइड, ग्रुप में नहीं दे पाए थे क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट था। रेड कैंडल जब तक नीचे आता, ग्रुप में मैसेज करते करते यानी कॉल देते देते वो निकल जाता हाथ से, लोग फिर 50 में खरीदते, 55 खरीदते, फिर मार्केट डाउन, तो लॉस हो जाता झूठ मूठ का, इसलिए वहां पे नहीं दे पाए, मूवमेंट बहुत फास्ट था, सिर्फ हम ट्रेड किया, ₹2 वाला ₹55 गया था पुट साइड में, 19,800 का, हाँ 19,800 का पुट। ठीक है, अब निफ्टी को समझिएगा यहां से क्यों गिरा, ये 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए निफ्टी को पहले भी यहीं पास से मार खाना पड़ा था, यहीं पास से गिरा था, देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, वापस निफ्टी इसी के पास गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, है ना। तो अगर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, फ्रेश एंट्री करेंगे, तो 19,850 के ऊपर फ्रेश एंट्री बनेगा, ठीक है, 19,850 के ऊपर फ्रेश एंट्री बनेगा निफ्टी में, उससे पहले नहीं बनेगा, समझे। एकदम ध्यान दीजिए, अगर कल निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, 19,850 का रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 20,000 होगा, 20,000, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 20,000 का निफ्टी में। अगर निफ्टी 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है, 19,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 20,000 20,000 का होगा, 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में कल के दिन, लेकिन 19,850 के ऊपर, उससे पहले नहीं। क्लियर? ठीक है ना, इसके ऊपर निकलेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, 19,850 का लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 20,000 20,000 का लेकर चलिएगा। ठीक है, तो निफ्टी को 19,850 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले ट्रेड मत कीजिएगा, नीचे का कोई लेवल नहीं बन रहा, अगर नीचे कोई लेवल बनेगा तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर शूटिंग स्टार, सब मान लीजिए अगर यहां पे शूटिंग स्टार बनता है 19,850 के पास, अगर निफ्टी शूटिंग स्टार बनाएगा, सिर्फ शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, 19,850 के पास अगर निफ्टी शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, शूटिंग स्टार का हाई आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड कीजिएगा, टारगेट आपका रहेगा 19,600 19,450, 19,600 एंड 19,450। ठीक है, लेकिन शूटिंग स्टार बनेगा 19,850 के पास, तभी ट्रेड कीजिएगा, नीचे के लिए नहीं तो मत कीजिएगा। चलिए कल का स्टॉक को देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का महिंद्रा एंड महिंद्रा, प्रीवियस डे बोल के दिए थे 1552 के ऊपर महिंद्रा, महिंद्रा को छोड़िएगा नहीं, क्या हुआ आज
ये लीजिए ना भाई, टारगेट मिला। बोले थे ना प्रीवियस डे का एनालिसिस को आप जाकर देखिए, 1552 के ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई छोड़ेगा नहीं, जैकपॉट बनेगा। फर्स्ट टारगेट क्या बोले थे? 1575। सेकेंड टारगेट क्या बोले थे? 1600। 1585 का आज का हाई है भाई, बना पैसा एमएनएम में। तो कल भी एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा वैलिड है, कैसे क्या समझेंगे, ठीक है। आइए बिग टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम में आइए। अब एमएनएम बार बार रुक रहा था अपने एक हिडन रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अब समझिए आप लोग, देखिए अभी ड्रॉ किया आप लोग के सामने, क्या था? एमएनएम बार बार यहीं पास से गिर रहा था ना, 1585 के पास से एमएनएम बार बार गिर रहा था, वापस एमएनएम आज गया, 1585 को तोड़ नहीं पाया। तो कल एमएनएम 1585 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है। समझ में आया? बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए, ठीक है। कल अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये कैंडल क्लोज होता है 1585 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1610, सेकेंड टारगेट रहेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट, हाँ 1610, सेकेंड टारगेट 1625 का लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड देख लेते हैं जरा, रुकिए। हाँ ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1610 का, सेकेंड टारगेट आप 1625 का लेके चल सकते हैं। इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडर वाले 1680 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर कल महिंद्रा एंड महिंद्रा 1585 के ऊपर क्लोज होता है, 1585 के ऊपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम, यानी ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1610, सेकेंड टारगेट होगा आपका 1625 का, ठीक है। और स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना चाहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को, स्विंग ट्रेडर वाले के लिए टारगेट है 1680 का, स्विंग ट्रेडर वाले का टारगेट रहेगा 1680 का, ठीक है। 1680 का टारगेट लेके चलेगा स्विंग ट्रेडर वाले, 1680 का टारगेट रहेगा स्विंग वाले का, जो 1 से 2 दिन के अंदर मिल सकता है। तो महिंद्रा महिंद्रा कल भी वैलिड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा 1585 के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड स्टॉक है हम लोग का डिक्सन। देखिए डिक्सन समझिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम में डिक्सन देखिए आपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। 2 आवर टाइम फ्रेम में डिक्सन अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। इस रेजिस्टेंस को जहां से मार्केट बार बार गिर रहा था, देख रहे हैं ना, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आज ग्रीन कैंडल ऊपर प्रॉपर क्लोज है, ठीक है। तो डिक्सन को कल ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो बुलिश पैटर्न भी बन रहा है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो जाएगा राइट शोल्डर आपका। तो डिक्सन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है 2 आवर टाइम फ्रेम में। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत कम बनता है, जब भी बनता है ये पैटर्न तो जैकपॉट बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को कल के दिन 5430-35 के ऊपर बाय कर लीजिएगा। 5440, ठीक है। 5440 के ऊपर डिक्सन को कल ध्यान दीजिएगा, बहुत स्ट्रांग है। 5440 के ऊपर जैसे ही डिक्सन कल निकलेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5550, सेकेंड टारगेट होगा 5650, ठीक है। कल डिक्सन को सब लोग ध्यान दीजिएगा 5440 के ऊपर, 5440 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5550, सेकेंड टारगेट होगा 5650। जो कैंडल ब्रेक किया है, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल आपको 2 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो डिक्सन कल के लिए जैकपॉट बनेगा 5440 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बनेगा डिक्सन 5440 के ऊपर, है ना। टारगेट 5550, 5650 का रहेगा। 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आराम से डिक्सन में मिलेगा, लेकिन 5440 के ऊपर उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोफोर्स को एक झलक देखना चाहेंगे क्या? मारुति पहले देख लेते हैं। मारुति आज ही पैसा दिया है, जैसा कि आप लोग को बताए थे। ये लीजिए मारुति,
बना पैसा। हम बोले थे मारुति का एक ही टारगेट 10,650, नहीं गया, लेकिन कहां गया, 10,550 गया ना भाई, 100 पॉइंट तो मिल गया, है ना। चलिए थर्ड स्टॉक हम लोग देखते हैं, कोफोर्ज में एक नजर डाल लेते हैं। लीजिए कोफोर्ज देख ही लीजिए आप लोग, क्या पैसा दिया भाई ले। ये देखिए देखिए कहां से कहां चल रहा है, ये ब्रेकआउट पे बुलिश फ्लैग, कल ट्रेड करवाए थे, ये ब्रेकआउट पे बुलिश फ्लैग, आज इसके ऊपर निकला तो ट्रेड मारा, देखिए इसके ऊपर निकला ट्रेड लिए, अरे भाई देख रहे हैं ना, स्विंग ट्रेडर। क्या बोले थे कोफोर्ज में, जो लोग स्विंग करना चाहते हैं, कोफोर्ज का टारगेट 5600 5700 का रखिएगा। जाके देखिए 2 से 3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो, स्विंग का टारगेट दिया 5600 5700, आज का हाई है 5730, जैकपॉट स्विंग ट्रेड का ऑल टारगेट डन। तो भाई कोफोर्ज बहुत जबरदस्त पैसा दिया है ना, आज बहुत पैसा बनाए। कल के लिए कोफोर्ज में कुछ नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल, एक तरफ स्टॉप लॉस दिया, दूसरी तरफ टारगेट लिया, समझिएगा अभी यहां पे बहुत अच्छा चीज समझें। कल दिए थे, प्रीवियस डे अपोलो हॉस्पिटल दिए थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, ये देखिए सपोर्ट टूटा, रेड कैंडल क्लोज, ठीक है, रेड कैंडल क्लोज हुआ, हम बोले थे एक लॉट से ट्रेड कीजिए क्योंकि नीचे सपोर्ट है, एक लॉट से हम भी ट्रेड किए, कैंडल का हाई से 5-10 स्टॉप लॉस रखे, एक तरफ स्टॉप लॉस हिट, ब्रेक तो दिया लेकिन वापस मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस खाया, ठीक है, दे दिए स्टॉप लॉस। मार्केट से फाइट नहीं करने का, स्टॉप लॉस मांग रहा है, स्टॉप लॉस दीजिए, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, मार्केट को इज्जत दीजिए, आपको भी मार्केट इज्जत देगा। हमको मेरा स्टॉप लॉस खाया, हम हैप्पी, दे दिया हैप्पी। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस था, समझने की कोशिश कीजिए, अब क्या था यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज, ग्रीन कैंडल ऊपर भी तो क्लोज हुआ, ऊपर ट्रेड लिए और नीचे स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर ट्रेड लिए नीचे स्टॉप लॉस लगाए, फिर मार्केट क्या, टारगेट डन आया, पूरा टारगेट डन, पूरा मिला कि नहीं मिला, तो एक स्टॉप लॉस दे दिए, उसका 2-3 गुना तो हम निकाल भी लिए। ये होता है कला ट्रेड करने का, ठीक है। तो अब ध्यान कल मत दीजिएगा, अपोलो में कोई कहानी नहीं है इसमें। हम लोग का थर्ड स्टॉक रहेगा, एम्फैसिस में कुछ है क्या, देख लेते हैं एक झलक, नहीं एम्फैसिस में हीरो मोटोकॉर्प, प्रिस्टेंट, हाँ प्रिस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टॉक हम लोग का प्रिस्टेंट इंडिया है, क्या है कैसे समझिएगा, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, प्रिस्टेंट इंडिया 2 आवर टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम, एक कैंडल 2 घंटे को रिप्रेजेंट कराइए, देखिए डब्ल्यू पैटर्न है ना, प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न, परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर 2-2 ग्रीन कैंडल क्लोज है, ठीक है। तो कल प्रिस्टेंट इंडिया को ट्रेड कीजिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, अब देखिए आप लोग 6400 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जहां से आज गया था प्रिस्टेंट, और उसी के आसपास से ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना, ये देखिए छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये टूट जाएगा, मत बोलिएगा नहीं टूटेगा, टूटेगा भाई, बहुत छोटा सा, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस उसी के पास घूम गया, जाकर रुका है। तो कल ध्यान दीजिएगा प्रिस्टेंट इंडिया को 6400 के ऊपर, जैसे ही कल प्रिस्टेंट इंडिया 6400 के ऊपर निकलता है, 6400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6450 होगा, सेकंड टारगेट 6500 होगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6450, सेकंड टारगेट 6500, ठीक है। तो कल प्रिस्टेंट इंडिया को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6400 के ऊपर, 6400 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6450, सेकंड टारगेट 6500, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो प्रिस्टेंट इंडिया भी कल का जैकपॉट बन रहा है, आप लोग 6400 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का फोर्थ स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर, समझने की कोशिश कीजिए गोदरेज कंज्यूमर, ठीक है। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का सेटअप है ना, नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटजी, सब क्या आप सामने आपके सामने बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ताकि आप देखिए सीखिए समझे कि सर कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे सेटअप बनाते हैं। ये हमने ड्रॉ किया क्या, रेजिस्टेंस है ना, हायर हाई से हायर लो, अब ये ड्रॉ कर लिए हम सपोर्ट, क्लियर, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। क्या कौन सा पैटर्न है, इसको बोलेंगे फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट फॉलिंग वेज, इसी का जैसे उल्टा बनता है चढ़ता हुआ मार्केट ऊपर, उसको बोलते हैं राइजिंग वेज,
वो राइजिंग वेज, तो राइजिंग वेज चढ़ता हुआ मार्केट बेरिश पैटर्न है। ये जो अभी बनाए गोदरेज कंज्यूमर में, ये फॉलिंग वेज है, गिरता हुआ मार्केट, इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है। फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न होता है, राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोदरेज कंज्यूमर में फॉलिंग वेज बना है और ट्रेड कहां करना है, 990 के ऊपर ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल निकल जाता है और आप ट्रेड कीजिएगा और मार्केट 990 से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तब आप बोलिएगा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ गया। भाई हम ट्रेड भी लिए, स्टॉप लॉस भी लगाए, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों नहीं गया? फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट पे ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, काहे जाएगा भाई? 990 पे क्या है? हिडन रेजिस्टेंस, उसको ड्रॉ कीजिए ना सर। अभी ड्रॉ करते हैं, चलिए। ये देख रहे हैं, बार बार 990 के पास से गिर रहा है, फिर अगर एक्सटेंड करेंगे देखिए 990 990 990, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां से बार बार मार्केट गिरा है, हो सकता है इसको ब्रेक करेगा, यहां जाएगा, शूटिंग स्टार बनाएगा, मार्केट डाउन, आपको फंसा देगा। तो कल गोदरेज कंज्यूमर को बुलिश पैटर्न तो बना है, लेकिन ट्रेड करेंगे 990 के ऊपर। 990 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1005, यानी 1005, एंड सेकेंड टारगेट होगा 1015। जो छोटा स्टॉक है, ज्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चल सकते हम लोग। हाँ, अगर कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 990 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका टारगेट होगा 1005 एंड सेकेंड टारगेट होगा 1015 का। ठीक है, 1015 का। क्या हो गया, नहीं चल रहा है? ठीक है, अगर कल गोदरेज कंज्यूमर अपने रेजिस्टेंस फॉलिंग वेज का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 990 का हिडन रेजिस्टेंस, जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, 990 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1005 1005 एंड सेकेंड टारगेट होगा 1015 1015। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग जो है ना बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, लॉस में जा रहे हैं, हमको मैसेज करते हैं, सर अब क्या करें बताइए ना, क्या कराएंगे भाई? स्विंग करा देते हैं, एग्जिट करने बोल देंगे, हम मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है, एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, ट्रेड ले लिया, हम एग्जिट करने बोल देंगे, और उसमें मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्या बोलते हैं पता है? सर आपने एग्जिट करवा दिया, मार्केट देखिए ऊपर चला गया, मेरा भी पूरा लॉस कवर हो जाता, आप बोले एग्जिट करने, है ना? इसलिए बोलते हैं स्विंग कर दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड कर दीजिए। जब स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो कीजिए स्विंग, लीजिए रिस्क जितना लेना है। जब बिना ब्रेक का गाड़ी आपको नहीं चलाना है, चलाइए ना जहां तक मन है, देखते हैं कितना दूर आप भी चलिएगा। एक दिन 2 दिन बच जाएगा एक्सीडेंट होने से, तो कैपिटल एक दिन 2 दिन हफ्ता दिन 1 महीना कैपिटल बच जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कैपिटल खत्म, वाइप आउट हो जाएगा, यानी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, खत्म कहानी। इसलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का डॉक्टर रेड्डी। आइए बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में था ना, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी कुछ दिन पहले आप लोग डे टाइम फ्रेम एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, लेकिन आज निकला। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल एक दिन एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बार बार गिर रहा था, देखिए गिर रहा था, लेकिन आज क्या हुआ? आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज हुआ है। ठीक है, ग्रीन कैंडल डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज किया है। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए अब स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो ट्रेंड लाइन को 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट किया, ऊपर भी गया, तो कल ध्यान दीजिएगा डॉक्टर रेड्डी पे यहां पे आकर हैमर बनना चाहिए। मार्केट ओपन होता है और इसी ट्रेंड लाइन, अब ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, क्योंकि प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा और क्या लेगा? सपोर्ट। क्लियर है?
तो कल इसी सपोर्ट में डॉक्टर रेड्डी में हैमर बनना चाहिए। जैसे ही इस सपोर्ट में डॉक्टर रेड्डी का कल हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है। जैसे ही कल डॉक्टर रेड्डी अपने सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर की बात कर रहे हैं, ओनली हैमर और कोई कैंडल नहीं, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 5600, सेकेंड टारगेट 5650, थर्ड टारगेट 5700 कल बन सकता है डॉक्टर रेड्डी में, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5600, सेकेंड टारगेट होगा 5650, थर्ड टारगेट होगा 5700, ठीक है। तो कल डॉक्टर रेड्डी जैकपॉट बन सकता है, अपने सपोर्ट पे हैमर बनेगा, तब हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट 5600, 5650, 5700 का लेकर चलिएगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। एक स्विंग ट्रेड दे रहे हैं फिर से, कमसिंड इंडिया, जो कि एक्टिवेट हो चुका है। कुछ दिन पहले बोले थे भाई 1800 का लेवल के ऊपर कमसिंड इंडिया बहुत स्ट्रांग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लीजिए, था ना यही सेटअप, इस रेजिस्टेंस को बार बार कमसिंड ब्रेक नहीं कर पा रहा था, देखिए ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्या बोले थे, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो रिस्की प्लेयर इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा, रिस्की प्लेयर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो रिस्की प्लेयर इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा, सेफ प्लेयर 1800 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। बोले होंगे, याद होगा आप लोग को, कमेंट कीजिएगा, सेफ प्लेयर 1800 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, और जो स्विंग ट्रेडर है 1800 के ऊपर एक्टिवेट हो जाइएगा। तो 1800 के ऊपर निकल गया, आज का हाई 1850 है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर लोग ध्यान दीजिएगा, कमसिंड इंडिया का स्विंग ट्रेड का टारगेट 1950 एंड 2000, स्विंग ट्रेड का टारगेट 1950 एंड 2000 तक का है। ये हाई तक आराम से कमसिंड इंडिया आने वाला 2 से 3 दिन में जा सकता है, हो सकता है कल ही चल जाए या तो मंडे को जाए, लेकिन कमसिंड इंडिया 1950 या 2000 तक एनी हाउ जाएगा जाएगा जाएगा। डे टाइम फ्रेम में कैंडल 1800 के ऊपर क्लोज है, वो भी एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल, एक दिन का कैंडल, एक कैंडल नहीं क्लोज हुआ 1800 के ऊपर, प्रीवियस डे का भी क्लोज है, आज का भी कैंडल क्लोज है डे टाइम फ्रेम का। तो कमसिंड इंडिया बहुत स्ट्रांग है स्विंग करने के लिए, टारगेट 1950 2000 का लेके चलेगा, आने वाले 2 से 3-4 दिन में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर एक्टिवेट हो जाइए अब, ठीक है भाई। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, और आज का प्रॉफिट कैसा लगा? आज तो प्रॉफिट आज लोग सब लोग को दबा के बनाए होंगे, ऐसा पैसा तो हमको लगता है कोफोज बहुत कम ही दिया होगा, जैसा पैसा 40-80 रुपए प्रीमियम 400-500 घूम रहा था ऑप्शन पे, बहुत जबरदस्त पैसा बना भाई आज, ठीक है। तो जो लोग ट्रेड किए होंगे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आज हम ट्रेड किए, इतना प्रॉफिट बनाया, अच्छा लगा, आपके एनालिसिस सीख पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ भी अच्छा लग रहा है भाई, कमेंट प्लीज किया कीजिए, ठीक है। और न्यू लोग जितने लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्वाइन करें, सीखे, समझे प्राइस एक्शन होता है क्या है, स्टॉक मार्केट होता है क्या है, ट्रेड कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं ले रहे आपसे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, ठीक है ना। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, भले आप पूरा महीना ट्रेड मत कीजिए, हफ्ता 10 दिन में ट्रेड कीजिएगा आप स्टॉक पर चलेगा, लेकिन ट्रेड भी आप स्टॉक पर ही करना होगा, तभी तो हम प्रीमियम ग्रुप में रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, और सारा डिटेल हमको सेंड कर दीजिए, अकाउंट ओपन होगा, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन होने के बाद सारा डिटेल जो आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा वो सब और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप स्टॉक के नीचे सब लोग हमको इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिए और सारा डिटेल वहां भेज दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां मैं डेली 3 से 4 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, डोंट मिस वाला। तो वहां भी लोग ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसा बना रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं फ्री में। तो ठीक है भाई, तो फ्री का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल वो फ्री है, ठीक है। तो हम फ्री वाले का भी ध्यान रखते हैं, पैसे वाला का भी ध्यान रखते हैं,
जिनके पास पैसा नहीं, ये मत सोचिए कि हम पैसे के लिए आए, हम फ्री में भी आपको कॉल दे रहे हैं, और वो भी जैकपॉट कॉल, चाहे स्टॉप लॉस बहुत कम जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मंडे की एनालिसिस, मंडे, हाँ कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।